आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है। वह इस वृक्ष को लकड़ी के घनाभाकार बॉक्स पर रखना चाहती है। यानी इस वृक्ष को, क्रिसमस वृक्ष को एक लकड़ी के घनाभ के आकार का, ठीक है, बॉक्स पे रखना चाहती है, जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। उसका ये जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली बॉक्स की कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे उस क्रिसमस वृक्ष को घनाभ का आकार पे ढकना है, ठीक है। फिर उसको ये भी जानना है कि कितना उसे कागज खरीदना है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखा है और 40 सेंटीमीटर भुजा वाली एक कागज की कितनी वर्गाकार सीटों की ज़रूरत होगी, ये प्रश्न में हमसे पूछा है। तो चलिए, तो माना बॉक्स की लंबाई वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है हमारा 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ऊंचाई को h से लिखते हैं, वो कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि चूंकि वह वृक्ष को चूंकि वो वृक्ष को, ठीक है, लकड़ी के घनाभकार पे रखना चाहती है। चूंकि वह वृक्ष को लकड़ी के घनाभाकार बॉक्स पर रखना चाहती है, तो हमारा जो कागज हो जाएगा, ठीक है, और उसको रंगीन कागज से ढका जाना है। वह बॉक्स के जो ऊपरी पृष्ठ है, बॉक्स के ऊपरी पृष्ठ को रंगीन कागज से ढकना है, ठीक है, रंगीन कागज से ढकना चाहती है। तो कागज जो हो गया हमारा, वो घनाभ के आकार का है, कागज घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो अब बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखा है, तो बॉक्स का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे कोष्ठक में, घनाभ के लिए क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई यानी LB प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी BH प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई यानी HL। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कोष्ठक में 80 गुणे 40 प्लस 40 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 80। तो अब यहाँ से सॉल्व करने कितना आ जाएगा, 2 गुणे कोष्ठक में ये आ गया 3200 प्लस 800 प्लस 1600, ठीक है। तो ये आ गया 2 गुणे, ये आ गया 3200 प्लस 800 यानी 4000, 4000 में 1600 जोड़ेंगे तो 5600, 5600 गुणे 2 कितना आ गया, 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो अगर हमको कितना कागज चाहिए, ठीक है, कितना कागज यानी कुल सीटों की संख्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से एक सीट के क्षेत्रफल को विभाजित कर देंगे, तो पता चल जाएगा कुल सीटों की संख्या। और एक सीट का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, हमको दिया है कि 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की वर्गाकार, तो 40 गुणे 40 यानी एक सीट का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यहाँ से लिखूंगा
एक सीट का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं, एक सीट का क्षेत्रफल, एक सीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 40 गुणे 40। तो ये कितना आ गया, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 गुणे 40 क्योंकि यहाँ पे वर्गाकार है, तो ये आ गया। तो अब हम अगर यहाँ पे लिखें कि सीटों की संख्या, ठीक है, तो कितना कागज, यानी कुल सीटों की संख्या अगर हम निकालें तो कुल सीटों की संख्या क्या आ जाएगा, बॉक्स के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 11,200 में से हम विभाजित करेंगे एक सीट के क्षेत्रफल यानी 1600। तो ये 2 जीरो कटा और 16 सत्ते कितना होता है, 112। तो मेरी को कागज की कुल कितने सीटों की ज़रूरत होगी, 7 सीट। तो इसलिए मेरी को कागज की कुल 7 सीटों की, कुल 7 सीटों की ज़रूरत होगी। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। कागज की संख्या कितनी आ गई, 7। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।